हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टीजीटी और पीजीटी स्टेट एग्जाम है फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंजंक्शन से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से कम 2-3 आपको क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी ग्रामर आती है वो 15 मार्क्स की भी आती है, जो कि जनरल पेपर में आती है। और वैसे ही हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी हमारी लगभग 30 से 35 नंबर की ग्रामर आती है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जनरल में भी और जो सब्जेक्टिव ग्रामर रहती है वहाँ पे भी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स देखना, जो हमारा ये टॉपिक है वो कंजंक्शन का टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स 2 सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं जो कि कीवर्ड्स के द्वारा जोड़े जाते हैं। और कोई भी कम्प्लेक्स हमारा सेंटेंस होगा उसमें फ्रेंड्स हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। और एस्टेट के साथ साथ ये स्क्रीनिंग में केवीएस, एनवीएस, DSSS भी हर जगह जहाँ भी हमारी इंग्लिश ग्रामर आती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर कैंप। जो कंजक्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें एक वर्ड भी होता है, और जो कंजक्शन होते हैं ना फ्रेंड्स वो 2 वर्ड्स के रूप में भी हमारे आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेयर वाले जो कंजक्शन होते हैं। तो ये पेयर में भी आ जाते हैं। तो हार्डली के साथ ऑलवेज क्या आता है, देन आता है फ्रेंड्स। हार्डली कहीं भी अगर आपको दिखाई दे जाता है तो वहाँ पे देन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हार्डली के साथ न तो वैन आता है, न देन आता है, और न ही दैट आता है। कभी कभार हार्डली होता है, उसके साथ स्क्रेसली भी आ जाता है, लेकिन देन, वैन और दैट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा देन। हार्डली हैड ही लेफ्ट देन हिज ब्रदर कैम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा हार्डली के साथ क्या आएगा, देन आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है फ्रेंड्स, और ओनली हम आपके 20 मिनट्स में ही आपके 2 से 3 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आई वुड रेदर हैव ए कॉपी डैश ए बुक। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको वुड वाले जो हमारे मॉडल थे उनमें करवाया था फ्रेंड्स। वुड के साथ रेदर आता है, और ये दोनों हों तो इनके साथ अगर हमारा डैश वाला सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे हमारा देन आता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वुड होता है वो चॉइस के लिए आता है। यहाँ पे चॉइस रखी गई है बुक की, और कॉपी की चॉइस रखी गई है। तो यहाँ पे वुड रेदर के साथ क्या आएगा, हमारा देन आएगा फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि आई वुड रादर हैव ए बुक देन हैव ए कॉपी देन बुक। तो यहाँ पे मैं बुक रखने की बजाय कॉपी रखना पसंद करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसने कहा है। आगे चलते हैं। ही इज़ नो अदर डैश माई फ्रेंड, कि वो मेरा और कोई नहीं बल्कि क्या है भाई, ही इज़ नो अदर डैश माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा नो अदर के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, देन आता है फ्रेंड्स, ठीक है। कि वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा क्या है, फ्रेंड्स है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे। ही सॉ ए स्नैक डैश ही अवोक। जब वो उठा तो उसने स्नैक देखा। हम देखो फ्रेंड्स, जो हमारी मदर टंग है उसी से लेकर चलेंगे हमारे इंग्लिश को। तो जब वो उठा तो उसने एक स्नैक देखा। तो जब के लिए हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, देन आता है। तब देन ये कंपैरिजन वाला होता है, तो यहाँ पे आएगा वहन। जब वो जागा, जब वो उठा तो उसने स्नैक देखा। 10 years हैव पास्ड डैश माई ग्रैंड मदर डाइड। मेरी दादी को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। तो इस तरह से जो टाइमिंग दी जाती है, टाइम पीरियड दिया जाता है फ्रेंड्स, और उससे कोई हमारा काम शुरू हुआ था और आज तक दिखाया गया है, तो उसके लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फोर तो है नहीं, यहाँ पे हमारा सिंस होगा फ्रेंड्स। वैन होता है ये हमारा जब, देन होता है तब, और ये देन वाला हमारा कंपैरिजन है। तो आपको ये पता होना चाहिए और प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, और सारे के सारे जो कंजंक्शन है वो इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। सी इज डैश गुड डैश बैड। अब कहता है कि वो या तो गुड है या बैड है। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं तो उनमें हम देखेंगे तो आइदर और होता फ्रेंड्स, ये अपने आप में गलत हो गया। आइदर और होता है, नोट नहीं होता। नाइदर नोर होता है, ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पे नाइदर नोर है, वही हमारा आंसर होगा। सी इज नाइदर गुड नोर बैड, न तो वो अच्छी है न वो बुरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल स्टिक बैठता है। हम हमारा ट्रांसलेट करके देखेंगे हिंदी लैंग्वेज में, और उसी के जो हमारी सेंस जाती है ना वही आंसर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यही आपको एग्जाम में करना है। दिस सेल फोन इज बोथ चीप डैश बेस्ट। अब कहता है कि सेल फोन होते हैं वो चीप भी होते हैं और बेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, 2 अगर क्वालिटी को शो की जाती हैं तो वो किससे शो की जाएंगी,
वो हमारी एंड से शो की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बट होता ना तो भी ठीक था हमारा, लेकिन यहाँ पे बट आंसर में है नहीं, तो हम एंड से जोड़ेंगे दो सेम क्वालिटीज़ को। मीन्स जो हमारे जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दोनों सेम हो गए ना, अब्स्ट्रैक्ट हैं दोनों। अगर हमारी थिंग होती, दोनों अगर किसी के नेम होते तो हम फिर भी हम एंड लगाते। आगे है हमारा नो सूनर डिड द रोगू सी द पुलिस डैश ही डिसअपीयर्ड। अब कहता है कि नो सूनर के साथ ऑलवेज क्या आता है, नो सूनर के साथ ऑलवेज हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, देन आता है। नो सूनर के साथ ऑलवेज क्या आता है, देन आता है। ये फिक्स्ड है फ्रेंड्स, ऐसे ही आते हैं। यहाँ पे एक और है, अगर एरर पूछ लिया जाता है तो फ्रेंड्स नो सूनर के बाद जो हमारी वर्ब यूज होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो डिड, डू और डज यूज होती है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। नो सूनर डू डज डिड यूज होगा, और यहाँ पे हमारा नाउन आने के बाद यहाँ पे क्या यूज होगी, जो हमारी शी है ये फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि एरर पूछ लिया जाता है तो नो सूनर के बाद क्या यूज होता है, डू डिड और डज का यूज होता है, और जब हमारा सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। नो सूनर देन आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सृष्टि विल गो एंड डैश संजू गोज। अब कहता है कि संजू जाती है तो सृष्टि भी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स भी के लिए वैसे हम यूज करते हैं तो इफ़ का यूज करते हैं। यदि संजू जाती है तो सृष्टि भी चली जाएगी, ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे इफ़ होगा हमारा बिल्कुल ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप देखोगे तो सृष्टि विल गो देन। देन का यूज कब होगा, कंपेरिजन में होगा। देन तब होता है ये तो ऑल दो यद्यपि होता है, तो ये स्ट्रिक बैठते ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सृष्टि जाती है, सॉरी संजू जाती है तो सृष्टि भी चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी हिंदी है वो ये हुई। आगे है सी इज वाइज डैश टिमिड। अब कहता है कि एक तो देखो, एक तो इसमें ये तो हमारी क्या बता दी, इसने पॉजिटिव क्वालिटी बता दी और ये बता दी नेगेटिव बता दी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को शो करते हैं तो हम बट का यूज यट का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं फ्रेंड्स नाइदर ही डैश इज फ्रेंड इज गुड। न तो वो अच्छा है, न ही उसका फ्रेंड अच्छा है। तो नाइदर के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, जैसे आइदर के साथ और आता है तो नाइदर के साथ क्या आता है, नोर आता है। ऑलवेज यही आएगा फ्रेंड्स, कोई भी ऑप्शन हो आपको आंख बंद करके नोर यहाँ पे लगाना है। द ऑफिसर आस्क्ड द पियोन डैश वाई ही वॉज लेट। अब कहता है कि ऑफिसर पूछता है कि तुम लेट क्यों हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, दैट। ऑफिसर ने पीएन से पूछा कि तुम लेट क्यों हो या तुम लेट क्यों थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आएगा दैट। और बाकी फ्रेंड्स देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर है, आप चेक करके मेरे को बताइएगा। और आप ये बताना कि आपके कितने करेक्ट रहे हैं। जो मॉडल वाली क्लास जो फिगर ऑफ स्पीच वाली आपकी क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा फ्रेंड्स, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके कितने कितने ठीक हैं। और जो एक लड़की रहती है सुनीता समथिंग, जिन्होंने अपना बताया कि 26 ठीक हैं, तो काफ़ी ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके वीक हैं, तो उन्हीं पे आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि वही पूछ लिए जाएं। तो आप अपनी प्रॉब्लम भी बताइएगा भाई कि मेरा जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें मेरी कमजोरी है, ये मेरा ठीक नहीं था, तो वो कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से, चाहे मेरे को 2 मिनट की 4 मिनट की बनानी पड़ो, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको अब से ही सोल्व करूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स, देखना बोथ एज ए डैश विजय। यहाँ पे देखो वही आ गया ना, 2 नाउन है और इनका क्या करना है, हमें एक सेंटेंस में यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस रहता है, जिसको 2 नाउन को अगर हम जोड़ते हैं, इक्वल हैं, तो उनको हम एंड से जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा ठीक। नो सूनर डिड द थीप। अब देखो ये वही सेंटेंस आ गया, नो सूनर है, इसके बाद हमारा डू डिड और डज आता है, फिर हमारा ये क्या आया, सब्जेक्ट आता है, और ये हमारी क्या आई, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, और उसके बाद नो सूनर के बाद हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, ये वाला देन, कंपेरिजन वाला देन। ठीक है फ्रेंड्स, न कि हमारा जो तब वाला देन, THEN नहीं लगाएंगे, THAN लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभिनव डैश हिज ब्रदर वॉज गोइंग टू मुंबई। अभिनव और हम कह सकते हैं कि अभिनव और उसके साथ साथ और कौन जा रहे हैं, उसके ब्रदर हैं, वो भी मुंबई जा रहे हैं, तो टुगेदर आएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बट कब आता, जब अलग अलग नेगेटिव सिचुएशन को दिखाया जाता। यट भी तभी आता उसी कंडीशन में कि वो ये करता जबकि वो ये करता। ठीक है, नो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा आता है कि अभिनव के साथ साथ उसके जो ब्रदर हैं वे भी मुंबई जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ही बिहेव्स डैश
ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम, कि वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो इस टीम का कैप्टन हो। तो जैसे कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो टीम का कैप्टन हो। तो जैसे कि में क्या आता है हमारा, एज तो ओनली जैसे आता है, ये आएगा ही नहीं, दैट भी नहीं आएगा, तो एज इफ। जैसे कि एज इफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो इस टीम का कैप्टन हो। अब आगे चलेंगे। आइदर रूपाली डैश सोनाली इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। आइदर के साथ मैंने बताया था आइदर और, ठीक है। आइदर के साथ ऑलवेज क्या आता है कि भाई और आता है। आइदर के साथ हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आपको सेंटेंस देखने की ज़रूरत नहीं, आइदर नाइदर मिलता है उनके साथ, आइदर और नाइदर नोर लगाते हैं, नो सुनर देन लगाते हैं फ्रेंड्स, वुड रादर देन लगाते हैं, और वुड अकेला आता है तो हम रेदर लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे। नाइदर निर्मल डैश अश्विनी इज गोइंग टू लिसन दिस स्पीच। तो वही सेंटेंस फिर से रिपीट हुआ फ्रेंड्स। नाइदर के साथ क्या आता है, नोर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे चलेंगे। रवि डैश प्रकाश आर गोइंग टू कोलकाता। रवि और प्रकाश कोलकाता जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स रवि है वो हमारा नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, और ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हम किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। जो इक्वल क्वालिटीज होते हैं, इक्वल जो नाउन होते हैं उनको हम एंड से जोड़ते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो हम बट से जोड़ते हैं। आपको ये ध्यान में रखना। राइस एंड करी इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। मैंने पहले ही बोल दिया, ये हमारी डिश का नेम है भाई, राइस एंड करी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहने वाला है। मेक हे डैश द सनशाइन। ये फ्रेंड्स एक फ्रेज है, ठीक है, कि मेक है डैश द सनशाइन। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस है उसका क्या है, मेक है मतलब फ़ायदा उठा लो जबकि सूरज निकला हुआ है। तो अगर इसका हम फ्रेज टाइप में मीनिंग निकालते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है मौके का फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पे वाइल का यूज होना है, बिल्कुल पर्टिकुलर यहाँ पे वाइल ही आएगा, क्योंकि ये फ्रेज है जिसका मीनिंग है कि मौके का फ़ायदा उठाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहे होंगे। ही इज़ सो वीक डैश ही कैन नॉट वॉक। वह इतना पतला है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वो इतना पतला है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता, कि वो वॉक भी नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स क्या होता है कि। तो फ्रेंड्स आई होप सो फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। ऑल दो ही इज रिच डैश ही इज अनअपी। अब देखो इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव को दिखाया गया है भाई, ठीक है। एक ही पर्सन की दो क्वालिटी दिखाई हैं, तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स उनको हम यट से जोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक ही पर्सन की दो क्वालिटी दिखाई हैं तो उनको हम किससे जोड़ते हैं, यट से जोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल करेक्ट। वेट हेयर डैश आई कम बैक। कि यहाँ वेट करो जब तक कि मैं आऊँ, जब तक कि मैं वापस आऊँ तब तक यहीं वेट करो। तो उसको हम जब तक का मीनिंग क्या होता है, टिल, ठीक है। जब तक कि मैं वापस आऊँ तुम यहीं पे वेट करो। आगे चलेंगे। यही पूरे रूल हैं फ्रेंड्स जो हर एक सेंटेंस में ऐसे ही लागू होंगे। ही इज़ माई फ्रेंड डैश आई शैल हेल्प हिम। कि वो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं उसकी हेल्प करूँगा, वो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हैंस होता है ना, इसका मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पे आएगा हैंस, ठीक है। वैसे दैट्स वाई ये भी होता है, लेकिन पर्टिकुलर जो कंजक्शन का काम करता है फ्रेंड्स वो हैंस से हम कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ये भी होता है, एग्जामिनर होता है दैट्स वाई भी कह सकता है, सो भी कह सकता है, लेकिन हैंस है उसका मीनिंग भी क्या है, इसलिए। आगे चलेंगे। ही मस्ट गो अवे डैश ही विल बी बीटन। अब कहता है कि ही मस्ट गो अवे, उसको चले जाना चाहिए, नहीं तो वो पीटा जाएगा। तो अदरवाइज, ठीक है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसका क्या होगा भाई, उसको बीट किया जाएगा, उसको पीटा जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। गॉड लव्स गुड मैन डैश गुड मैन लव्स द गॉड। गॉड अच्छे व्यक्तियों से प्यार करता है और अच्छे व्यक्ति होते हैं वो गॉड से प्यार करते हैं। तो ये एक हमारी कहावत है जो कि एंड से जोड़ी गई है कि भगवान बच्चों से प्यार करता है और बच्चे भगवान से प्रेम करते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके ये हमारी क्या रहती है, एक फ्रेज हम कह सकते हैं। ही वॉज लेट डैश ही वॉज नॉट पनिश्ड। वो लेट था फिर भी उसको नहीं पीटा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि वो लेट था फिर भी वो नहीं पीटा गया। स्टिल ही वॉज नॉट पनिश्ड, ठीक है। वो लेट था तब भी वो पीटा नहीं गया। तो स्टिल का मीनिंग हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तब कि वो नहीं पीटा गया। स्टिल का मीनिंग तब
तब भी वो नहीं पीटा गया। ये हमारा आंसर रहेगा। आगे चलेंगे, स्लोली वॉक डैश यू मे फॉल। अब यहाँ पे हिदायत दी गई है कि धीरे चलो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पे नहीं तो का हमारा सेंस कौन लेके आता है, और तो होता है, एंड होता है, वो दो इक्वल सेंटेंसेस को जोड़ता है। सो होता है, इसलिए होता है, और हमारा यहाँ पे आएगा ही नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा, अदरवाइज, कि धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। वॉक स्लोली अदरवाइज यू मे फॉल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट और लास्ट रहता है हमारा, और इसके बाद ऐसे ही हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, इनको देखिएगा, क्योंकि इनसे आपके जो हम जैसे रूल्स हैं वो भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। वर्क हार्ड करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, एल्स, ठीक है, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कि मेहनत करो नहीं तो तुम गिर जाओगे, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम अदरवाइज भी लगा सकते हैं, अगर एल्स नहीं होता तो हम अदरवाइज के ऊपर जाते। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने ठीक थे, और जो पिछले वाली क्लास थी उसमें आपने कितने ठीक किए हैं। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट।